ठीक है, तो ये जाते हैं इरेक्शन साइट पे। तो फर्स्ट पार्टी से अ, जो डिज़ाइन डेटा है वो सेकंड पार्टी को जाता है, सेकंड पार्टी से थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी से फिर फिजिकल मेंबर्स है जो वो फोर्थ पार्टी को जाती है इरेक्शन साइट पे, जहाँ पे प्लानिंग और होता है, इरेक्शन प्लानिंग, इरेक्शन टेक्निक्स होता है, वहाँ पे लेबर्स होते हैं। तो इरेक्शन से रिलेटेड सारा चीज़ वहाँ पे होता है, और वहाँ पे अपना स्ट्रक्चर या बिल्डिंग बनता है, राइट, स्टील बिल्डिंग। तो ये आपका एंड पॉइंट है, right? तो ये अपना प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, अभी हमने जो एक्सप्लेन किया है ये, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, राइट। इसमें अभी क्या होता है कि समझो अ, ऐसा नहीं होता कि स्टार्ट टू एंड, ये जो प्रोसेस है, इनका जो प्रोसेस है समझो सारा पार्टीज का, स्टार्ट टू एंड ऐसा उसमें होता नहीं कि वो स्मूथली हो जाए। उसमें कुछ ना कुछ क्वेरीज आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं उनको, राइट, क्योंकि बहुत सारा डेटा रहता है ये। तो वो एनालाइज करने के टाइम पे उनको कुछ क्वेरीज आते हैं। हम्म, इनको आते हैं, इनको आते हैं, तो तभी इनके पास क्वेश्चन आते हैं कुछ। तो क्वेश्चन आएंगे तो वो हम मेल करेंगे इनको, जो पार्टी से उनको डेटा आया है उसको मेल करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने इनको मेल कर दिया, तो एक दिन उसको गया, फिर इनका जो टीम है, इनका टीम है वो रिव्यू करेगा, वो क्वेरीज रिव्यू करके फिर एक दिन वो लेगा रिप्लाई करने के लिए। तो इनको समझो मालूम पड़ा कि इनका इशू नहीं, इनका जो मॉडलिंग था, डिटेल फैब ड्राइंग था, वो सब क्लियर है। तो इशू था वो इसमें डिज़ाइन का इशू समझो उनको लगा, तो वो डिज़ाइनर को मेल भेजेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक दिन वापस वो मेल भेजने के लिए लगेगा। और यहाँ पे जो टीम होगा, डिज़ाइन टीम, वो फिर वो एनालाइज करेंगे क्वेरी, और एक दिन वो लेंगे रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ एक दो तीन चार, 4 दिन हो गए, और रिप्लाई करने के लिए 4 दिन, मतलब 8 दिन आपका टाइम गया इसमें, राइट। तो उससे एक हफ्ता आपका निकल जाता है कम्युनिकेशन में ही। समझो कम्युनिकेशन कभी इंपॉर्टेंट होता है, कभी नॉर्मल जनरल कम्युनिकेशन हो जाता है, मतलब बस थोड़ा सा रिप्लाई करके ही वो सॉल्व हो जाएगा इशू, ऐसा कम्युनिकेशन भी होता है। तो उसके लिए आपका 7 दिन वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा इमेजिन करो, अभी समझो साइट से आया, अभी यहाँ पे 8 दिन गया, साइट से आएगा तो और उसमें और 1 वीक हो जाएगा। तो ऐसा 2 वीक्स अगर वेस्ट आपका जाएगा इसमें हर एक क्वेरी के लिए, तो आपका प्रोजेक्ट का टाइमिंग बढ़ जाता है फिर उसमें, कंप्लीशन का टाइमिंग, राइट। तो वो अवॉइड करने के लिए इनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है सारे पार्टी से, राइट। अभी हमारा टेक्ला जो है वो यहाँ पे सर्विस देता है डिटेलिंग फॉर्म में, या डिटेलर। टेक्ला को हम डिटेलर के इसमें ये करते हैं, और डिजाइनिंग में भी है, लेकिन अभी इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग लाइसेंस भी आता है उनका, ठीक है, डिजाइनिंग लाइसेंस भी आता है टेक्ला का। और कभी कभी ये पार्टीज कंबाइन भी रहती है, दोनों, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और डिटेलर, डिटेलिंग फर्म दोनों साथ में ही काम करते हैं। कभी कभी ये दोनों पार्टीज भी साथ में होती है, काम करती है। तो एक ही कंपनी के दो ब्रांचेस होते हैं, एक वर्कशॉप वाला, एक इरेक्शन साइट वाला। तो दोनों पार्टीज एक ही पार्टी होगी। हम्म, लेकिन काम डिवाइडेड होता है एक्चुअली, इनका काम डिवाइडेड होता है, क्योंकि डिज़ाइन करेंगे तो एक वे ऑफ, उसमें एक अलग से काम होता है, डिटेलिंग में अलग से काम होता है, फैब्रिकेशन वर्कशॉप में अलग से काम होता है, और इसमें भी अलग से काम होता है, बेस्ड ऑन उनका वर्क, ये डिवाइड किया हुआ है प्रोजेक्ट, राइट। तो ये जो क्वेरीज आती है उसके लिए टेक्ला ने अभी रिसेंटली एक टूल डेवलप किया हुआ है, ट्रिम्बल कनेक्ट। ओके, तो ट्रिम्बल कनेक्ट में क्या होता है कि
जो भी क्वेरीज आती है, अभी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो है वो क्लाउड पे जाते हैं, क्लाउड पे स्टोरेज होता है उनका, क्लाउड बेस्ड हो गए। मतलब अभी रिसेंटली जितना भी सॉफ्टवेयर आए इसमें 3D मॉडलिंग में, वो क्लाउड बेस्ड हो गए। हेलो। 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 हाँ यस सर। क्या हुआ? म्यूट, अनम्यूट क्यों किए? कोई डाउट है? नहीं नहीं सर, आप हेलो हेलो कर रहे थे, मेरे को लगा। नहीं, किसी का म्यूट हो, अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया। माइक्रोफोन ऑफ करो आपका, म्यूट करो। हाँ। ओके। तो ट्रिम्बल कनेक्ट जो है वो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। इसके साथ में ही आता है, टेक्ला के साथ में ही आता है ट्रिम्बल कनेक्ट। लेकिन अभी क्या हुआ है कि टेक्ला जो है ये एप्लीकेशन है, और इसका जो ओनर है, ओनरशिप अभी चेंज हो गया है करंटली। इसको ट्रिम्बल करके बड़ा ग्रुप है एक, जो सारा पार्टीज है इलेक्शन कमीशनिंग का, वो सारे पार्टीज को इन्होंने कैप्चर कर लिया है अभी, ट्रिम्बल ने। आप अगर साइट पे जाएंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने टेक्ला को भी अभी ओनरशिप ले लिया है टेक्ला का। तो अभी टेक्ला ट्रिम्बल बन गया है अभी। और उन्होंने इनका एक टूल डेवलप किया ट्रिम्बल कनेक्ट, जो ये सारे पार्टीज को आपस में कोलैबोरेट करता है। ओके, तो सारे पार्टीज के पास ये टूल अवेलेबल होता है, जो टेक्ला मॉडल का आवरली बैकअप क्लाउड पे ऐड कर सकते हो उसमें आप। ओके। उससे होता क्या है कि ये पार्टीज है, कभी भी जाके वो ट्रिम्बल कनेक्ट में जाके चेक कर सकते हैं मॉडल इमीडिएटली, और बहुत जल्दी हो जाता है वो। तो इसके लिए ये बहुत पावरफुल अभी टूल डेवलप किया उन्होंने, जिससे आपका ये जो टाइम है 1 वीक का, वो बच जाता है। हम्म, क्योंकि विद इन फ्यू मिनट्स आपको उसमें अपडेट मिल जाता है टेक्ला का, या फिर वो मॉडल का जो भी क्वेरी रहता है, वो विद इन फ्यू मिनट्स सॉल्व हो जाता है, टेक्निकल क्वेरी, राइट। तो इसके लिए ये टूल डेवलप किया हुआ है। ठीक है। पहले आप देखेंगे तो कैसे काम होता था पहले, हाथ से काम होता था प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में पहले सॉफ्टवेयर जब भी नहीं था, तभी हैंडमेड ड्राफ्टिंग होता था। ओके। जो बड़े बड़े ड्राइंग्स का ये रहता था, ड्राफ्टर्स रहते थे बड़े बड़े। ओके। A1 साइज के शीट्स में हम लोग ड्राफ्ट करते थे हाथ से, पेंसिल और स्केल से। तो पहले वैसे टाइप का ये होता था ड्राइंग्स। उसके बाद में क्या हुआ कि जब भी वो हैंडमेड ड्राफ्टिंग चलता था, तो आपको पता होगा कि जब भी हैंडमेड ड्राफ्टिंग होता है तो उनका जो टाइम स्पेन है वो बहुत बड़ा था। 10 इयर्स, 20 इयर्स ऐसा टाइम स्पेन था उनका। मतलब जो पुराने ब्रिजेस और वो सब बनते थे, आपको पता है, या फिर बिल्डिंग बनते थे, तो फिर उसको बहुत टाइम जाता था पहले, 10-20 साल लगता था। वो उसके लिए कि मतलब उनका जो टाइम था, टाइम फ्रेम था, वो बहुत ज़्यादा था, हाथ से बनाते थे ना सब। तो उसके बाद आपने देखा कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आया उसके बाद, जो ड्राफ्टिंग क्विकली होने लगा, उसमें स्केलिंग होने लगा, राइट। तो कुछ टूल्स उसने ऐसे लेके आए जिससे काम अपना फास्ट होने लगा, राइट। तो उसकी वजह से आपका जो टाइम है वो रिड्यूस हो गया। पहले जो 20 साल लगते थे, 10-20 साल, तो अभी एक 5 इयर्स में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने लगा। ओके, ऑटोकैड आने के बाद में। और उसके बाद ऑटोकैड ने एक सिस्टम निकाला। ओके, काम करने का एक सिस्टम निकाला जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, पहले सिंगल यूजर, एक सिंगल बंदा एक काम करता था पहले। मैंने ऑटोकैड 2000 जब भी आया,
तभी उन्होंने एक नया फीचर लेके आए वो ऑटोकैड 2000, उसको बोलते हैं एक्स रेफ करके। ओके, एक्स रेफ, REF, एक्स रेफ। तो एक्स रेफ में क्या हुआ, मल्टीपल यूजर्स, मतलब टीम बना के एक ही मॉडल में या फिर एक ही फाइल में वो लोग काम कर सकते थे। तो उससे क्या हुआ कि और फास्ट हो गया काम, क्योंकि 4 लोग काम करने लगे एक ही इसमें, एक ही प्रोजेक्ट में 4 लोग काम करने लगे। तो उसके बाद जो 5 साल का प्रोजेक्ट था, वो मल्टी यूजर जो आया सिस्टम, उसकी वजह से 1 साल में होने लगा वो। और यही सिस्टम मल्टी यूजर का बाद में बड़े जो सॉफ्टवेयर है 3D, उन्होंने अडॉप्ट किया वो कल्चर। तो अभी आप देखेंगे तो बहुत सारी जगह पे जो भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है उसमें मल्टी यूजर सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है अभी, धीरे धीरे। राइट, तो मल्टीपल यूजर्स एक ही मॉडल में काम करके आपका जो मॉडलिंग टाइम है वो रिड्यूस कर देते हैं अभी। राइट, अब ये ट्रिम्बल कनेक्ट और जैसा टूल आने की वजह से और कम हो गया, मतलब जो 1 साल का जो प्रोजेक्ट था वो अभी 1 मंथ के अंदर टारगेट हो जाते हैं। क्योंकि इतना पावरफुल बन गया, क्योंकि एक मॉडल पे आपके 20 लोग काम कर रहे होंगे, 15-20 लोग। राइट, तो उसकी वजह से आपका बड़ा मॉडल एकदम जल्दी हो जाता है। हम्म, अभी तो बहुत कंपटीशन हो गया इसमें अभी। आई थिंक 1 वीक का मॉडलिंग टाइम मिलता है अभी मॉडलर्स को, इतना टाइट शेड्यूल्स हो गया अभी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया अभी इसमें। राइट, तो ये हमने अभी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल देखा। और ओपन कोलैबोरेशन का भी पॉइंट्स हमने देखा कि ट्रिम्बल कनेक्ट से कैसे अलग अलग पार्टी से टेक्ला कोलैबोरेट करता है, वो हमने देखा लाइफ साइकिल में। उसके बाद कंस्ट्रक्टेबिलिटी जो है वो देखते हैं हम लोग, पॉइंट क्या है। क्रिएट कंस्ट्रक्टेबल मॉडल यूजिंग सिंगल टूल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, मटेरियल एंड प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम लोग मॉडल करते हैं वो इरेक्शन साइट पे जाके इरेक्ट हो सकता है। ओके, उसको कंस्ट्रक्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और लोकलाइजेशन जो है उसमें इस पॉइंट में क्या होता है कि टेक्ला स्ट्रक्चर हैज़ बीन मेड अवेलेबल इन 17 लैंग्वेजेस, 32 एनवायरनमेंट्स। इसका वर्ल्ड वाइड 32 एनवायरनमेंट्स है अभी फिलहाल। एनवायरनमेंट्स माने आपका अलग अलग स्टैंडर्ड्स है ये। ओके, तो आपको जब भी काम करना है तो आपको एनवायरनमेंट सिलेक्ट करना पड़ता है। हम्म? और 17 लैंग्वेजेस में भी है, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज, वो सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में भी है। और उनके लोकल एनवायरनमेंट्स भी अवेलेबल है इसमें। राइट, एंड सपोर्ट इन मोर देन 20 लैंग्वेजेस। अभी जितने भी कंट्रीज है उसमें मोर देन 20 लैंग्वेजेस में उनका सपोर्ट ऑफिस है, जो आपको जो भी क्वेरी होता है टेक्ला में उसके लिए आपको सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट टीम होता है उनका। हमारे यहाँ भी मुंबई में वहाँ पे में एक टेक्ला ऑफिस है, जो सपोर्ट ऑफिस है अपना। ओके, तो हमारी जो भी क्वेरीज है हम लोग उसमें उनको फॉरवर्ड करते हो, टेक्ला रिलेटेड। ठीक है, तो ये लोकलाइजेशन था जो हमने देखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेक्ला का सिस्टम मतलब कैसे टेक्ला काम करते हैं। ओके, उसका बैकग्राउंड यूसेज हम लोग देखते हैं कि कैसे है। Right. अभी यहाँ पे आपको कुछ स्केच दिखता होगा कि जिसमें एक सिस्टम दिखाया हुआ है।
ओके, लेफ्ट हैंड साइड में एक सिस्टम दिख रहा है जिसमें उसको स्टोरेज सर्वर करके नाम दिया हुआ है एक, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आप जब भी किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो आपको एक सर्वर देते हैं कॉमन नेटवर्क पे, जो आपके नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क में होगा, लैन में। हाँ। तो उसमें क्या होगा, आपके लिए आपकी जो भी टीम रहेगी, हम्म, और जैसा स्टील टीम है, ओके, स्टील डिटेलिंग या फिर स्टील प्रोजेक्ट्स जो भी है, उसके लिए सेपरेट ड्राइव होगा वहाँ पे। हम्म, वो फोल्डर एक्सेस करके दिया होगा आपको उसने, सेपरेट ड्राइव करके। मन में आरसीसी के लिए होगा, रिबार के लिए होगा, ऐसा अलग अलग, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग ड्राइव होगा उसमें। तो हमको ऐसे एक्सेस मिल जाता है उनसे। और यहाँ पे जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, ये टीम्स है, अलग अलग टीम्स है। तो आपके इसमें ये ड्राइव का एक्सेस होगा हर एक केस में, मैपिंग करके। अपने जो आईटी वाले होंगे वो आपको ये मैप करके देंगे, ये ड्राइव सबको आपके सिस्टम में दिखाई देंगे, राइट। और यहाँ पे एक दिख रहा है राइट हैंड साइड में टॉप में एक सिस्टम है, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी यूजर सिस्टम, राइट। ये टेक्ला के रिलेटेड है, टेक्ला से कनेक्टेड होता है ये। आपका जिधर जो भी सॉफ्टवेयर रन होता है टेक्ला, तो उससे ये कनेक्टेड रहते हैं। और यहाँ पे उसका ये एप्लीकेशन है, ओके, डॉस एप्लीकेशन बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये ऑलवेज रनिंग उसमें चालू रहता है, उसका रन होते रहता है ये उसमें। इसको क्लोज करेंगे तो आप टेक्ला कनेक्ट नहीं कर सकते, ओके। ये सारे मॉडल्स, ये सारे यूज़र है, यूज़र 1 2 3, ये आप साथ में मिलके काम नहीं कर सकते। अगर ये बंद होगा ना तो, right? तो ये चालू रहना चाहिए ये सिस्टम में, तभी आप कनेक्टेड रहेंगे। सर्वर विल चेक इफ एनी सिस्टम इज परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी। अभी इसमें इसका टास्क क्या होता है कि सर्वर चेक करते हैं कि उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। ऑटोमेटिकली उनको इसको मालूम, उसमें से प्रोग्राम लिखा हुआ है कि उसमें ऑटोमेटिकली उसको मालूम पड़ जाता है कि कौन सा एक्टिविटीज उसमें हो रहा है, और यहाँ पे अपडेट होता रहता है वो। तो जब भी कोई कनेक्ट होता है, जैसा मैं यूज़र 1 है, तो यूज़र 1 ने कनेक्ट करने का कोशिश किया, मॉडल 1 उसने ओपन किया समझो, तो सर्वर 1 में पहले उसका इंफॉर्मेशन जाता है, और फिर वो पहले चेक करता है कि मॉडल वन में लॉक है कि नहीं। ओके, उसका काम क्या होता है कि मॉडल को लॉक और अनलॉक करना। हम्म, और जो भी यूज़र ओपन कर रहे हैं उसके नाम से लॉक कर देते हो। हाँ, उसके नाम का एक लॉक फाइल उसके अंदर ऐड कर देते हैं, और जब तक उसका ओपन हो रहा है वो मॉडल, ओपनिंग टाइम होता है समझो 10 15 मिनट का ओपनिंग टाइम है, तो उस टाइम तक वो लॉक होगा मॉडल, राइट। तो यूज़र 1, मॉडल इज लॉक्ड बाय यूज़र 1, ऐसा आपको मैसेज आते रहेगा जब तक ये ओपन करेंगे ना, उनको बार बार ही मैसेज आएगा 15 मिनट तक। और 15 मिनट होने के बाद में ये लॉक निकल जाएगा, जैसे इनके इधर ओपन हो जाएगा मॉडल, ये लॉक निकल जाएगा, और बाकी के लोग फिर ओपन कर सकते हो मॉडल वो, ठीक है। तो जैसे ये यूज़र टू ओपन करके फिर से वो लॉक कर देगा मॉडल को, और ऐसे ये साइकिल चलते रहेगा, यूज़र 1 यूज़र 2 के लिए, यूज़र 4 के लिए, ऐसे सिक्वेंशियली 1 बाय 1 ओपन होगा वो मॉडल, एक साथ में नहीं होगा मॉडल, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको ध्यान में रखना है हमेशा, जब भी आप काम करेंगे वहाँ पे कंपनी में, तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है स्टेप। तो ऐसे ही बहुत सारे टीम्स रहेंगे जो सेम मॉडल में शायद काम कर सकते हैं, तो आपको ये स्टेप हमेशा याद रखना है। हाँ। तो ये स्टेप जो है ओपनिंग का, वो 3 एक्टिविटीज है उनका, टेक्ला का, जिसमें हम लोग एक करते हैं। पहला तो ओपनिंग का एक्टिविटी है, उसके बाद सेविंग है। सेविंग करते समय भी ऐसे ही लॉक हो जाते हैं मॉडल, और 1 बाय 1 सेव करना पड़ता है, आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है आपस में। तो ये थोड़ा मैनुअल है, ओपनिंग सेविंग एंड नंबरिंग प्रोसेस जो है वो मैनुअल प्रोसेस है, तो उसके लिए अपने को मैनुअली कोऑर्डिनेट करना पड़ता है आपस में, राइट। इसमें ये सर्वर को मालूम नहीं पड़ता है कि या फिर सर्वर
ट्रैक नहीं कर सकता। अगर आपने साथ में ओपन किया या सेव किया तो फिर वो हैंग हो जाएगा सर्वर, और आपका मॉडल लॉक हो जाएगा, या फिर करप्ट भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, एक साथ में ओपन करेंगे तो तो उसके लिए एक वन बाय वन उसको ओपन करना पड़ता है। तो उसके लिए ये बैकग्राउंड यूसेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके लिए एक्सप्लेन किया मैंने, ये आपको ध्यान में रखना है कैसे ओपन करना है मॉडल और कैसे उसको सेव कर सकते हैं आप। तो जनरली ये सेविंग का कभी होता है, ओपनिंग तो जब भी आप आएंगे तभी आप ओपन करेंगे मॉडल, और सेविंग का कैसे होता है, आप जब भी समझो लंच टाइम में जा रहे हैं, राइट, तो उस टाइम पे हम लोग सेव करके जाते हैं मॉडल। तो वो टाइम पे आपको प्रोसेस ये मालूम चाहिए कि वो वहाँ सेव करना पड़ेगा आपको, राइट। सिमिलरली जब भी आप ऑफिस से निकलते हैं उस टाइम पे भी आपको सेव करके निकलना पड़ता है मॉडल, राइट। तो एक लंच टाइम में और एक निकलने के टाइम पे, ये टाइम पे आपको ये सेव करना पड़ता है मॉडल, राइट। तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस मालूम चाहिए कि क्या कैसे प्रोसेस होता है उसमें। तो ये आपको समझ में आ गया, टेक्ला बैकग्राउंड यूसेज। ये जनरली आपको टेक्ला के अंदर नहीं दिखाएंगे कि बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहे हैं टेक्ला। ये आपको समझ में आ गया क्या? ये सिस्टम समझा ना आपको? यस सर। समझा ना? हाँ, ओके, ठीक है। अभी हम लोग दूसरे इसमें जाते हैं। ओके, इसमें अभी आपको टेक्ला के अंदर क्या कंटेंट्स है वो हम लोग देखेंगे। टेक्ला स्ट्रक्चर्स के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा है दो ब्रांचेस दिख रहे हैं अभी यहाँ पे, मॉडल और ड्राइंग। तो ये दो इंटरफेस है टेक्ला स्ट्रक्चर्स के अंदर। मॉडल करते हम लोग, मॉडल करते हैं 3D मॉडल, और उसी मॉडल का हम लोग ड्राइंग जनरेट करते हैं, राइट। तो इसके लिए टेक्ला के अंदर आपको दो इंटरफेस दिखाई देंगे, एक तो मॉडल और दूसरा ड्राइंग। जब भी आप मॉडल में काम करेंगे तो आपको ड्राइंग दिखाई नहीं देगा। उसकी स्पेशलिटी ऐसा है कि जब भी हम मॉडल में काम करेंगे ड्राइंग आपको नहीं दिखाई देगा, और जब भी ड्राइंग ओपन करेंगे कोई तो मॉडल में काम नहीं कर सकते। मॉडल देख सकते हैं, मॉडल का व्यूज हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उसमें काम नहीं कर सकते। मॉडल लॉक हो जाता है। ड्राइंग जब भी वो ओपन रहेगा तो मॉडल का काम नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। और मॉडल जब भी ओपन होगा तभी ड्राइंग ओपन नहीं कर सकते हम लोग मॉडल के अंदर, चालू होगा तभी। मॉडल का जब भी काम करेंगे तो ड्राइंग में काम नहीं कर सकते, तो साथ में दोनों में काम नहीं होता है, राइट। तो मॉडल के अंदर जो एलिमेंट्स है यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, लिस्टेड है। तो मॉडल के अंदर क्या क्या होता है आपका, ये इंफॉर्मेशन है मॉडल का, right? तो मॉडल के अंदर आपका एलिमेंट्स है बीम, कॉलम, बोल्ट, वेल्ड, कनेक्शन, राइट। तो ये सारा मॉडल का एलिमेंट्स है। अभी इससे ही डिराइव्ड अलग अलग है, जैसे बीम से डिराइव्ड हुआ है ब्रेसिंग है, राफ्टर है, पर्लिंग्स है। तो बीम ये एक बेसिक उसका एलिमेंट है, उससे डिराइव्ड अलग अलग ब्रांचेस है या फिर अलग अलग ये एलिमेंट्स आते हैं उसमें से, ठीक है। उससे हमको बनाना है बीम प्रॉपर्टी से, राइट। और यहाँ पे ड्राइंग में देखेंगे तो आपको ड्राइंग में आपको तीन टाइप के ड्राइंग्स दिखाई दे रही है, इरेक्शन ड्राइंग, असेंबली ड्राइंग और सिंगल पार्ट ड्राइंग, राइट। ये तीन बेसिक टाइप के ड्राइंग्स है जो हम लोग ज़्यादातर इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। और एक फोर्थ ड्राइंग जो जहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, मल्टी ड्राइंग। ये मल्टी ड्राइंग में क्या होता है कि आपका असेंबलीज है, समझो B1 B2 B3 ऐसे असेंबलीज आ रहे हैं। यहाँ पे आपको एक असेंबली ड्राइंग दिखाई दे रहा है, राइट। एक सैंपल आपको दिखाई दे रहा है असेंबली ड्राइंग का B1 B2। इसमें आपको मल्टी ड्राइंग दिखाई दे रहा होगी, ओके। B1 B2 मतलब मल्टीपल बीम्स है उसमें। असेंबली में क्या होगा,
ओनली B1 दिखाई देगा आपको। और मल्टी में क्या होता है, B1 B2 B3 B4 ऐसा सारा तो जो भी मेंबर्स है या फिर असेंबलीज है वो साथ में होगा, मल्टीपल, इसके लिए उसको मल्टी ड्राइंग बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से वो दिखाई देगा, ठीक है। तो टेक्ला स्ट्रक्चर्स में हमने देखा कि ये दो इंटरफेस होते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ और है नहीं। हाँ, ये दो इंटरफेस के सिवा इसमें और कुछ अलग से है नहीं। तो ये आपको अगर समझ में आएगा तो फिर आपको आगे का टॉपिक जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरफेस था टेक्ला स्ट्रक्चर्स का जो हमने अभी देखा, उसमें क्या क्या कंटेंट्स है वो भी हमने देखा अभी, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स, वो क्या होता है। तो उसमें फर्स्ट आपको एनवायरनमेंट करके है। तो एनवायरनमेंट हमने देखा उस एनवायरनमेंट हमने देखा, इसमें 32 एनवायरनमेंट्स है, राइट। तो 32 एनवायरनमेंट्स में यहाँ से आपको सिलेक्शन मिलेगा उसका। तो जो भी एनवायरनमेंट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नाम है US, इंडिया, UK, जर्मनी, फिनलैंड, राइट। ये अलग अलग कंट्रीज के रिलेटेड हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड ग्रेड्स, बोल्ड ग्रेड, मटेरियल ग्रेड, राइट। तो ये सारा स्टैंडर्ड इसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे लिस्ट डाउन होता है वो एनवायरनमेंट्स के अंदर। तो जब भी आप टेक्ला स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले यहाँ से एनवायरनमेंट चूज करना होगा। जो भी एनवायरनमेंट आप स्टार्ट करेंगे उसको आपको क्लिक करके वो सिलेक्ट करना होता है, राइट। फिर यहाँ पे रोल होगा, तो रोल से आपको अलग अलग अभी यहाँ पे रोल दिखाई दे रहे, कंक्रीट, इरेक्शन, स्केल डिटेलिंग, RCC, रिबार, राइट। तो इसमें से आपको रोल चूज करना है, ठीक है। तो जो भी अपना रोल है वो हम लोग इसमें क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। तो उसका यहाँ पे भी आपका रोल के रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स है, राइट। तो वो स्टैंडर्ड्स फाइल भी आपको मिल जाएगा रोल में, आपके काम के रिलेटेड है ये। और लास्टली आपको है यहाँ पे लाइसेंस है, ओके। लाइसेंस क्या होता है अभी, वीवर, ड्राफ्टिंग एंड स्टिल डिटेलिंग, ये 3 बेसिक टाइप के लाइसेंस है। इसमें होता क्या है कि आपको व्यूअर है, तो व्यूअर में आपको व्यू कर सकते हैं, जैसे इसका नाम से अपने को मालूम पड़ता है कि आप मॉडल के अंदर व्यू कर सकते हैं, ड्राइंग के अंदर जाके व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन नहीं है, रीड ओनली जैसा होगा। मॉडल रीड ओनली है, ड्राइंग भी रीड ओनली है उसमें, ठीक है। व्यूअर में ड्राफ्टिंग में क्या होता है, अभी ड्राफ्टिंग ये एरिया कवर कर रहा है, बराबर। ड्राइंग, ड्राफ्टिंग मतलब ड्राइंग, राइट। तो ड्राइंग में आपको रीड ओनली नहीं होगा, फुल एक्सेस होगा, राइट। फुल एक्सेस से आपको वो ड्राइंग व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और मॉडल के अंदर आप खाली देख सकते हैं, मॉडल ओपन करके उसका व्यू देख सकते हैं मॉडल का, ठीक है। मॉडिफिकेशन रीड ओनली होगा इसमें, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। और लास्ट लाइसेंस है आपको स्टिल डिटेलिंग या फुल लाइसेंस बोलते हैं उसको, जिसमें आपको ये दोनों एरियाज में ओपन करके काम कर सकते हैं, इसमें व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी जाके आप व्यू, मॉडिफाई, सेव सब कर सकते हैं, राइट। तो कंप्लीट एक्सेस मिल जाता है आपको ये स्टिल डिटेलिंग लाइसेंस में, दोनों एरियाज में कंप्लीट एक्सेस, ठीक है। तो वो लाइसेंस से हम लोग चूज करते हैं कौन सा लाइसेंस आप लेंगे, वो हिसाब से आपको ये एक्सेस मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन था हमने जो भी देखा हो, ठीक है। तो जब भी टेक्ला हम स्टार्ट करेंगे, टेक्ला स्ट्रक्चर जब भी स्टार्ट करेंगे तभी आपको कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा डायलॉग बॉक्स। हम लोग अभी देखते हैं कि इसको मैं, ये आइकॉन है टेक्ला स्ट्रक्चर्स का, यहाँ पे दिख रहा है आपको 21 उसका वर्जन दिया हुआ है, ये वर्जन है उसका 21। अभी उसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो
2021 है। ठीक है, हमारे पास अभी ये ओल्डर वर्जन है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग है आपका। सो चूज योर टेक्ला सेटअप इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अभी यही है वो एनवायरनमेंट जो मैं आपको बात कर रहा था जिसका। ठीक है, इसमें आपको लिस्ट डाउन हो जाता है ये। यहाँ से आपको चूज करना है जो भी एनवायरनमेंट में आपको काम करना है, यहाँ से चूज करना है। रोल, यहाँ पे रोल दिया है कॉन्क्रीट। ठीक है, जो हमने उसमें देखा, तो हमको भी उसके हिसाब से रोल लेना है जो हम लोग काम करेंगे। अभी मैंने इसमें स्टील रिटेलर लिया है, इसमें यूके लिया है। कॉन्फ़िगरेशन में आपको ड्राफ्टर लाइसेंस है, और प्रोजेक्ट व्यूअर मतलब वही व्यूअर है, और स्टील डिटेलिंग है। ये बेसिक 3 टाइप के हैं, और अलग अलग दूसरे भी है। इंजीनियरिंग है, कास्ट इन प्लेस